रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हजरत इंसान आज इस कदर तरक्की कर चुका है कि इसने आज ना सिर्फ जमीन के कई खुफिया राजों बल्कि कायनात में मौजूद दूसरे सियारों और सितारों के बारे में भी इल्म हासिल कर लिया है। लेकिन फिर भी माहिरीन के मुताबिक ये तमाम तर तरक्की समंदर से एक प्याला पानी निकालने के मुतरादिफ है। अभी भी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। क्या आपके जहन में कभी ये ख्याल आया है कि वो क्या चीज है जिसकी मदद से मुहक्किकीन ने खला की अंधोनाक गहराइयों के उस पार देखते हुए कई कीमती राज अफिया किए? दरअसल इस आले को टेलीस्कोप कहा जाता है और आज हम आपको हबल टेलीस्कोप के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे, जिसे आज से 30 साल कबल खला में छोड़ा गया था, मगर अब इसका वक्त मुकम्मल हो चुका है। यानी ये टेलीस्कोप अब एक्सपायर होने वाली है और इसके एवज अब माहिरीन एक ऐसी टेलीस्कोप खला में भेजने की तैयारियों में है जो कि हजरत इंसान को कायनात की तख्लीक के आगाज तक पहुंचा देगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज से 30 साल कबल हबल नामी एक टेलीस्कोप को खला में भेजा गया। इसके मुतालिक हम आपको बताते चलें कि हबल हजरत इंसान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी, क्योंकि खला में पहुंचने के बाद इस टेलीस्कोप ने जिस तरह के मनाजिर हजरत इंसान को दिखाए हैं, उन्हें देखने के बाद हर इंसान हैरत ज़दा है। हबल टेलीस्कोप ने ही हमें बताया कि हमारी कायनात खूबसूरत होने के साथ साथ निहायत खतरनाक और राजों से भरपूर है। इसने हमें इस बात को मानने के लिए भी मजबूर कर दिया कि ये कायनात इस कदर बड़ी है कि हमारी जमीन का वजूद इस कायनात में एक एटम के जर्रे के बराबर भी नहीं है, बल्कि कायनात में ऐसे बड़े बड़े सियारे मौजूद हैं जो कि इस कदर बड़े हैं जिनके अंदर हमारी जमीन जैसी हजारों जमीनें समा सकती हैं। हबल तारीख की अकलौती मशहूर तरीन टेलीस्कोप है जिसने इंसान के सामने कायनात के हजारों राजों से पर्दा उठाया है। लेकिन 30 साल पुरानी इस हबल टेलीस्कोप का वक्त मुकम्मल होने वाला है, यानी ये एक्सपायर होने वाली है, जिसकी वजह से अब इसकी जगह एक नई और ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये टेलीस्कोप जो अब खला में भेजने की कोशिशें चल रही हैं, वो हबल टेलीस्कोप से ज्यादा ताकतवर और हसास है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो कि इस वक्त अपने मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल में है। साइंसदान इस टेलीस्कोप पर तजुर्बात करके इसे टेस्ट कर रहे हैं कि यह खला में जाकर अपने तमाम तर कामों को बखूबी सर अंजाम दे सकेगी या नहीं, और क्या इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। इस टेलीस्कोप को 2021 में खला में छोड़ दिया जाएगा। इस टेलीस्कोप को महज खला में भेजने के लिए साइंसदानों ने एक खास किस्म का रॉकेट भी तैयार किया है, जो कि खास तौर पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए ही बना है और इसी को खला में लेकर जाएगा। अभी इस रॉकेट को फिलहाल खला का माहौल देकर तजुर्बाती अमल से गुजारा जा रहा है, और जैसे ही ये रॉकेट और जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने तमाम तर टेस्ट मुकम्मल कर लेंगे तो इन्हें खला में भेज दिया जाएगा। 1990 में जब हबल टेलीस्कोप को खला में भेजा गया था तो इसने धुंधली तस्वीर जमीन पर भेजी थी, क्योंकि इसको बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था वो ज्यादा एडवांस नहीं थी। लेकिन कुछ साल बाद खलाबाजों को खला में भेजकर इस टेलीस्कोप को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपग्रेड करके इसमें कुछ तब्दीलियां की गई, जिसकी मदद से साइंसदानों को कायनात की कई ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कि लाखों लाइट ईयर्स दूर ऐसी जगहों की हैं जहां सितारे पैदा होते हैं। ये दरअसल गैस और खला की मट्टी यानी कॉस्मिक डस्ट होती है, जिन्हें साइंस की जुबान में निबोला कहा जाता है। इतना ही नहीं, हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों को यह भी मालूम हुआ कि इस कायनात की उम्र 13.4 अरब साल है। और आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि अभी भी ये कायनात ना सिर्फ मजीद फैलती जा रही है बल्कि इसकी रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हबल टेलीस्कोप का एक और बड़ा कारनामा यह है कि इसकी मदद से हजरत इंसान को कायनात में मौजूद ब्लैक होल्स के बारे में भी मालूम हुआ, जो कि इस कदर ताकतवर होते हैं कि ये रोशनी को निगलने की भी सलाहियत रखते हैं। इसलिए किसी इंसान का इनके करीब जाना नामुमकिन है। ये पूरी कायनात में फैले हुए हैं और अपने काले रंग की वजह से ये आसानी से नजर भी नहीं आते। इनकी ताकत और सलाहियत ही ने इन ब्लैक होल्स को कायनात की पुरस्रार अशिया की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, क्योंकि इनके बारे में कोई भी ये नहीं जानता कि ब्लैक होल्स का एक सिरा अगर यहां है तो उसका दूसरा सिरा कहां जाकर खुलता है, और ये जो अशिया अपने अंदर समेटता है आखिर वो जाती कहां है। इसके मुतालिक माहिरीन ने कई थ्योरीज पेश की हैं,
मगर इनमें से कोई सही साबित नहीं हो सकी। ताहम साइंसदान कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो हबल टेलीस्कोप से कहीं ज्यादा गहराई में जाकर कायनात का मुआयना कर सकेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से माहिरीन ने यह दावा भी किया कि वो कायनात के उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां से कायनात का आगाज हुआ था, जबकि इस टेलीस्कोप की मदद से इंसान कायनात में मौजूद जमीन के अलावा किसी दूसरे सियारे पर खलाई मखलूक को भी दरियाफ्त करना चाहता है। साइंसदानों के नजदीक खलाई मखलूक से इनका मतलब ऐसी मखलूक है कि जो इंसानों की मानंद नजर आती है या फिर उन्होंने ही इंसानों को तख्लीक किया है। इस पर एक हॉलीवुड की फिल्म भी बनाई गई है जो कि काफी मशहूर भी हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक सवाल जो कि आज भी मुहिम्मा बना हुआ है कि कायनात में जब कुछ भी तख्लीक नहीं किया गया तो उस वक्त यहां क्या था। अगर इस सवाल पर जरा तवज्जो दें तो हमारे जहन में एक ही जवाब आता है कि जब कुछ न था तो खुदा ताला की जात मौजूद थी, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी अल्लाह तबारक व ताला की जात पाक मौजूद होगी। लेकिन जो अहमक साइंसदान अल्लाह पाक के वजूद को तस्लीम नहीं करते, तो क्या वो इस टेलीस्कोप की मदद से इंसान को तख्लीक करने वाली मखलूक की तलाश में निकले हैं? क्योंकि हकीकत और फिल्म में इतना ही फर्क है कि फिल्म के अंदर इंसान एक खलाई जहाज की मदद से अपने बनाने वाले की तलाश में निकलते हैं, और यहां हकीकत में आज का इंसान इस कदर ताकतवर टेलीस्कोप की मदद से अपने बनाने वाले की तलाश कर रहा है, क्योंकि कायनात में अरबों खरबों रुपए खर्च करके साइंसदान कायनात में आखिर क्या तलाश करना चाहते हैं। इसका बेहतरीन जवाब आप भी अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की कीमत 10 अरब डॉलर्स है। यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 5% ज्यादा बड़ी और निहायत ताकतवर है। हबल टेलीस्कोप को खला में भेजने के 6 साल बाद यानी 1996 में इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। माहिरीन का मानना था कि यह 15 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से यह प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो गया। लेकिन अब अगर कोई मुश्किल पेश न आई तो आप मार्च 2021 में इस टेलीस्कोप को खला में देखेंगे। प्यारे दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप का शीशा हेक्सागोन से बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी चौड़ाई 6 से 7 मीटर के करीब है। यहां हम आपको बताते चलें कि टेलीस्कोप को खला में किसी किस्म की मिट्टी या शोर का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से इस कदर बड़ा शीशा कायनात के कई राजों से पर्दा उठा सकता है। आपको शायद यह भी जानकर हैरत हो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इंफ्रारेज को देखकर उनका मुशाहिदा कर सकती है, जबकि यह काबिलियत हबल टेलीस्कोप में मौजूद नहीं थी, क्योंकि हबल टेलीस्कोप महज ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली अशिया या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज को ही देख सकती थी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।